नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी साथियों को बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा का बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10/5/2023 से, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून रात्रि 12 बजे तक। विलम्ब शुल्क 200 रुपये के अतिरिक्त के साथ 16 जून से 30 जून। प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 10 जुलाई 2023। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 16 जुलाई 2023 और मॉडल उत्तर जारी करने एवं दावापत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 18 जुलाई 2023 संभावित है। परीक्षा परिणाम घोषणा 22 जुलाई 2023। दावापत्ति की अंतिम तिथि 23 से 27 जुलाई इस प्रकार से रहेगा। तो आप दावापत्ति आप जो ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए आगे, प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से संबंधित निर्देश, ये सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरकर स्पष्ट तौर से चाहिए गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा के साथ साथ काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म भी है। इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। मतलब जो है, आप फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग भी है और आवेदन फॉर्म भी है। उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है, इसमें परिवर्तन संभव है। पर परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी को ध्यान रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यदि कोविड-19 के कारण बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती तो इस परिस्थिति में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार को मानक मानकर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। प्रावीण्य सूची बनाने के नियम से संबंधित जो समिति है इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे। कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा न होने की स्थिति में बीएड प्रवेश परीक्षा जो है प्रावीण्य सूची इस प्रकार से, बीएड में प्रवेश हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अंक अधिक होगा वही प्रावीण्यता का आधार होगा। अर्थात यदि अभ्यर्थी ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों डिग्री प्राप्त की है तो जिसमें अधिक अंक प्राप्त किया हो उसे प्रावीण्यता का आधार बनाया जाएगा, जबकि जो अभ्यर्थी केवल स्नातक है उनके स्नातक के अंक की सूची का जो प्रावीण्य तैयार किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में 12वीं के अंक देखा जाएगा, 12वीं में भी समान हो तो 10वीं का अंक देखा जाए, 10वीं में भी समान हो तो उनके शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है जो चयन की प्रक्रिया बीएड के लिए किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं डीएड का। तो डीएड का क्या रहेगा, देखिए डीएड में प्रवेश हेतु परीक्षा नहीं ली जाएगी। डीएलएड प्रवेश प्रावीण्य सूची नियम, तो देखिए दोस्तों, डीएलएड के लिए कोई प्रवेश एग्जाम नहीं होगा, केवल बीएड के लिए प्रवेश एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। देखिए, डीएलएड के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता एनसीटी के मानक अनुसार 12वीं के आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। एनसीटी के मानक अनुसार डीएलएड हेतु 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। एसटी, एससी, ओबीसी एवं दिव्यांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। डीएलएड प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा। 10वीं में भी समान अंक होने पर उनका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो उन्हें जो है, तो इस प्रकार दोस्तों जो है डीएड का प्रवेश एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल जो है 12वीं के जो % के आधार पर जो है डीएड में प्रवेश दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखें यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्ण कार्यिक शिक्षण के रूप में निरंतर कार्यरत होना अनिवार्य है। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। तो यह सुनहरा अवसर है, जिनका % अच्छा है उनके लिए। बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ इस प्रकार से देखिए। जो परीक्षा के लिए प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये के शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। देखिए, बीएड की पात्रता इस प्रकार से रहेंगे। एनसीटी के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड
ODL में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। जिनके पास स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक। इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषता हो 55% अंक। ST SC OBC को 5% का छूट दिया जाएगा। इनके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या DLED, DED, BTI, BTC, DPI पूर्ण किया हुआ हो उन्हें मान्यता दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षक का कोई जो पाठ्यक्रम पूरा किया हो। ST SC OBC, अन्य पिछड़े वर्ग एवं दिव्यांग अन्य ऐसे अभ्यर्थी के सवर्ग अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। DLED कार्यक्रम हेतु तो DLED के लिए देखिए NCT के मानक के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो, ST SC OBC और OBC को 5% का छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से जो 45% अंक पाने वाले छात्र इसके लिए पात्र होंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ मान्यता जो शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो यह भी किसकी इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्ण कार्यरत शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके पास 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना जरूरी है। परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है। कार्यक्रम में प्रवेश तो देखिए BED कार्यक्रम की 500 सीट तथा DLED की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित प्रवेश सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार जो रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा एवं परिणाम काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। काउंसलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरांत लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जानी चाहिए, यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। BED एवं DLED कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र इस प्रकार से देखिए, ये अध्ययन केंद्र है। इस अध्ययन केंद्र में आप जो है अध्ययन कर पाएंगे। देखिए BED के लिए 10 अध्ययन केंद्र है। इसी प्रकार देखिए जो DLED के लिए अध्ययन केंद्र है, इस अध्ययन केंद्र में आप जो आपका अगर चयन हो जाता है तो इस अध्ययन केंद्र में देखिए कोड आपको डालना होगा। इस अध्ययन केंद्र में आपका जो है अध्ययन होगा 27 है। DLED के लिए 27 जो अध्ययन केंद्र है। और कार्यक्रम शुल्क प्रथम वर्ष देखिए BED का जो प्रथम वर्ष का शुल्क रहेगा 27,500, द्वितीय वर्ष का भी 27,500 और जो प्रथम वर्ष DLED का 10,000, द्वितीय वर्ष का 10,000 शुल्क रहेगा। तो इस प्रकार से 27,500 BED का और DLED का 10,000 मतलब 2 वर्ष का 20,000 शुल्क है। परीक्षा का माध्यम प्री BED प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। कार्यक्रम अवधि आरक्षण इस प्रकार से देखिए, प्री BED परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित शहर देखिए 22 जिलों में आयोजित होगी और DLED के लिए तो कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगा, जैसा कि आपको पता चल गया। प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व निर्देश इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। परीक्षा कक्ष में आपको क्या बातों का ध्यान रखना ये सभी इसमें दिया गया है। प्रश्न पत्र की रूपरेखा इस प्रकार से, परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 भाग अ ब होंगे। देखिए इसमें 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें देखिए प्रवेश परीक्षा का स्तर प्री BED परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। प्री DLED के प्रश्न 10+2 स्तर के होंगे, लेकिन प्री DLED परीक्षा नहीं ली जाएगी। देखिए इस प्रकार से जो है प्री BED प्रवेश है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी बोध, सामान्य अंग्रेजी बोध, तार्किक विश्लेषणात्मक शिक्षण एवं सामान्य चेतना शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। उसके देखिए जो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें से आप यदि विज्ञान चयन करेंगे तो विज्ञान से आएगा, मैथमेटिक्स करेंगे तो मैथमेटिक्स, सोशल वाले तो सोशल। तो इससे 20-20 अंक पूछे जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट का यह पेपर आपसे लिया जाएगा। तो तैयार रहे। प्री BED प्रवेश परीक्षा के संबंध पाठ्यक्रम हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार से देखिए, ये जो सिलेबस है सामान्य हिंदी बोध जो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, आगे देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, शैक्षणिक एवं
सामान्य चेतना, इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम विद्यालय से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो सब्जेक्ट में है उसके अनुसार अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार से दिया गया है। बीएड के 500 सीट और डीएलएड के 2400 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देना था। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार के कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।